हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। कनिका ने अरमान की तरफ देखी, फिर वो ड्रॉ की तरफ जाने लगी, पर अरमान ने अचानक कनिका के हाथ पकड़ लिया। कनिका पलट कर देखी तो अरमान कनिका के हाथ को उसके चेहरे के सामने करते हुए बोला, मैंने कहा था ना, अपने हाथ से ये रुमाल हटा लेना, अभी तक बांधा हुआ है। कनिका अरमान की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ से लाते हैं आप इतना हुनर। पहले मेरा हाथ काटते हैं और फिर मेरा फिक्र भी जताते हैं। कितने रंग हैं आपके, और थकते नहीं आप इतना नाटक करते हुए। अरमान कनिका का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाता है और उसके हाथ पर बंधे हुए रुमाल को हटाकर उसके चेहरे की तरफ देखता है। इस वक्त कनिका अरमान को देख रही थी। मैंने कहा था ना, तुम्हें यहाँ के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे, और तुमने इस बात को माना भी था। तो अब ये बातें मत करो, और मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कनिका अरमान को देखते हुए अपने हाथ को उसके चेहरे के सामने करते हुए बोली, कौन सी भलाई की बात कर रहे हैं आप। मेरा हाथ काट कर आखिर कौन सी भलाई की है आपने। इस वक्त कनिका की हथेली अरमान के चेहरे के सामने थी। अरमान ने उसकी हथेली को पकड़कर उसके चेहरे के सामने कर दिया। कनिका ने जैसे ही अपनी हथेली देखी वो चौंक जाती है। उसकी हथेली पर घाव का कोई निशान नहीं था और न ही कोई कट दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल ठीक थी। कनिका की आंखें बड़ी हो गई। वो आंखें फाड़े बस अपने हाथ देखती रही। अरमान से अटकते हुए बोली, ये आखिर कैसे हुआ मेरा हाथ। अरमान ने बात बदलते हुए कहा, तुमने खाना खाया था। कनिका अभी भी अपने हाथ को देख रही थी। उसने अरमान से वापस सवाल करती है, आखिर आप लोग कौन हो, और मिस्टर मल्होत्रा आखिर आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं। अरमान बेड से खड़ा होकर वहीं सामने कांच की टेबल पर रखा हुआ खाना लेने जाने लगता है, पर इस बार कनिका उसका हाथ पकड़कर उसके सामने आ जाती है। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, और जो मैं देख रही हूँ वो सपना नहीं है। क्या आप मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। आप मुझे मारना चाहते हैं, या आप दोनों भाई बहन मिलकर मुझे पागल करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आप और आपकी फैमिली शायद मुझसे नफरत करती है, तो क्या आप उस नफरत के लिए ही मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। कनिका की आंखों में बहुत सारे सवाल थे, और इस वक्त उसे यही लग रहा था कि अरमान और उसकी फैमिली उसे मारने के लिए उसके साथ ये सब कर रही है। तुम्हें इस बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, और मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं बस तुमसे मोहब्बत। कनिका अरमान की बात को बीच में काटते हुए कहती है, मोहब्बत। बस करिए, अब मेरे सामने ये प्यार का नाटक करना बंद कर दीजिए। मैं सब जानती हूँ, आप बस अपने फ़ायदे के लिए मेरे साथ हैं। आपने मेरे साथ वो कॉन्टैक्ट किया क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं आपके बच्चे को जन्म दूँ, लेकिन शायद आपकी फैमिली और आप मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हो, इसलिए ये सब नाटक कर रहे हो। कनिका अरमान को बेहद गुस्से के साथ देख रही थी। अरमान ने कनिका के गाल पर अपने हाथ रख दिए। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो, और जब तक तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बता सकता। इतना कहकर अरमान सामने टेबल पर रखी हुई खाने की प्लेट लेकर कनिका के पास आता है। उसने कनिका का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बैठा दिया। क्या मुझे सच्चाई जानने का हक नहीं है मिस्टर मल्होत्रा। अरमान ने प्लेट से एक निवाला उठाया और कनिका के मुंह में रखते हुए बोला, तुम्हें तब तक सच्चाई जानने का हक नहीं है तब तक कि तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे देती। कनिका को भूख बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपने सवालों के जवाब जानना चाहती थी, लेकिन शायद उसके पास अब अरमान की बात मानने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। कनिका ने चुपचाप खाना खाती है। उसके बाद अरमान ने कनिका को अपने सामने बैठाकर कुछ दवाई दी। वो दवाई देखकर कनिका बोली, ये कैसी दवाई है। अरमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और तुम आजकल जितना स्ट्रेस ले रही हो वो ठीक नहीं है, इसलिए ये दवाई लो और आराम करो। कनिका ने अरमान को देखते हुए बोली, पर इस बार अरमान ने कनिका के ओठों पर उंगली रख दी और उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम्हें मेरी बातें माननी होगी बस। कनिका खामोश हो गई। उसे समझ आ गया था कि उसके मन में जो भी सवाल थे उसके जवाब उसे खुद ही ढूंढने थे, और शायद कहीं ना कहीं प्रियंका इस बात में उसकी मदद कर सकती थी, क्योंकि कनिका अरमान को इतने दिन में इतना तो समझ गई थी कि अरमान उसे कभी भी कुछ भी नहीं बताएगा, और अरमान वो बच्चे के लिए इतना डिस्पेरेट क्यों है। कनिका को इस बात का जवाब भी शायद प्रियंका ही दे सकती थी। अरमान का हर वक्त कनिका से बच्चे की डिमांड करना कनिका को बेहद अजीब लगता था, ये जानते हुए कि कनिका इस वक्त अरमान के साथ कंफर्टेबल नहीं है। फिर भी अरमान का एक ही बात दोहराना कनिका को इरिटेट करने लगा था। अरमान ने कनिका को दवाई दी, जिसके बाद कनिका को रेस्ट करने को कहकर अरमान वहाँ से चला जाता है। अरमान के जाने के बाद कनिका कुछ देर अपने सवालों में उलझी रहती है, और दवाइयों के असर से उसे कुछ देर बाद नींद आ जाती है। कनिका के सोने के कुछ देर बाद ही रूम में उसके पैर के बिल्कुल पास में एक डरावनी परछाई प्रकट होती है। उसे सैफ के साथ शैलजा उसके पैरों के बिल्कुल पास आकर बैठ जाती है। शैलजा का चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके चेहरे से खून की बूंदें गिर रही थी। चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। शैलजा कनिका को बेहद डरावनी तरीके से देख रही थी। उसकी लाल आंखें कनिका को देखकर और भी ज़्यादा लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कनिका से किसी बात पर बेहद गुस्सा है। तुम कल आखिर बच कैसे गई? मैंने तो तुम्हें मार दिया था। मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ है। ये कहते हुए शैलजा कनिका को लेकर उस रूम से एक काले धुएं के साथ गायब हो जाती है। रात का समय। अरमान कनिका को सुलाकर वहाँ से चला गया था। रात के करीब 11 बज रहे थे और इस वक्त वो वापस घर लौट कर आया था। उसने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया तो वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। वो रूम में इतना अंधेरा देखकर हैरान था, क्योंकि कनिका को अंधेरे से डर लगता था, और इस वक्त कनिका अंधेरे रूम में बैठी थी। ये तो पॉसिबल ही नहीं था। अरमान ने अंधेरे में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, अभी तक सो रही है क्या? हाँ, शायद सो रही है, इसलिए ही अंधेरे का पता नहीं चला, वरना अभी तक तो रूम की लाइट से जला चुकी होती। अरमान लाइट की तरफ बढ़ने लगा, तभी रूम में कैंडल जलने लगती है और किसी ने अरमान का हाथ भी पकड़ लिया था। अरमान ने पीछे पलटकर देखा तो सामने कनिका खड़ी थी। रूम में कैंडल्स की रोशनी में कनिका को देखकर अरमान के होश ही उड़ गए थे। कनिका ने बेहद पतली नेट की नाइटी पहनी हुई थी और उसका फिगर उस नाइटी में से साफ साफ झांक रहा था। कनिका का गोरा बदन जो लाइट की रोशनी में बेहद चमक रहा था। अरमान कनिका का ये लुक देखकर उसे बस एकटक देखे जा रहा था। कनिका ने अरमान की आंखों में देखते हुए खोए हुए अंदाज में बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? अरमान की तो जैसे आंखें ही कनिका पर जम गई। कनिका की मदहोशी भरी आवाज़ अरमान को और भी ज़्यादा मदहोश कर रही थी। अरमान कनिका को देखते हुए, वाइफी ये सब? कनिका अरमान के पास आकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहती है, आप भी तो यही चाहते थे मिस्टर मल्होत्रा कि मैं खुद को आपकी हवाले कर दूं, और मैं आज आपकी होने के लिए तैयार हूं। कनिका, अरमान मल्होत्रा, मैं आज खुद को आपके हवाले करना चाहती हूं। यह कहते हुए कनिका ने अपने दोनों हाथ अरमान के गले में डाल दिए। कनिका अरमान के सीने से लिपट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अरमान कनिका को इस तरह अपने करीब देखकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अरमान को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कनिका इतनी आसानी से खुद को उसके हवाले करने जा रही है। अरमान ने कनिका की बाहें पकड़कर उसे अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम सच में यही चाहती हो वाइफी? कनिका अपने चेहरे को अरमान के चेहरे के करीब लाकर उसके ओठों की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मिस्टर मल्होत्रा। कनिका ने अपनी नजरें उठाई और अरमान की आंखों में देखने लगी। कनिका को अपने इतने करीब देखकर अब अरमान खुद को बेकाबू महसूस कर रहा था। कनिका की गर्म सांसें जब अरमान के ओठों को छू रही थी तो अरमान को मदहोशी छाने लगती है। दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे की आंखों में खो गए थे।
रूम की खिड़कियां खुली थी और बाहर हवा चल रही थी। वो दोनों खिड़की के पास खड़े थे। हवा की वजह से कनिका के उड़ते बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। ये देखकर अरमान ने कनिका के बाल उसके कान के पीछे कर देता है। जैसे ही अरमान की उंगलियों ने कनिका के गालों को छुआ, कनिका फिर से मदहोश होने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी उंगलियां कनिका के गालों से होते हुए उसकी गर्दन पर घुमाई। अरमान का छुअन जब कनिका के बदन पर चलता है तो कनिका भी बेकाबू हो रही थी। कनिका ने आंखें बंद कर ली और अरमान की उंगलियां जब उसे छू रही थी तो उसके मुंह से सिसकने की आवाज़ निकलने लगी। उसकी वो आवाज़ सुनकर अरमान फिर से अपने होश खोने लगा। अरमान ने अपना एक हाथ कनिका की गर्दन पर रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखते हुए कनिका को अपने करीब खींच लिया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कनिका अरमान के करीब आकर उसके चेहरे को मुस्कुराते हुए देखने लगी और उसकी मस्कुलर बॉडी पर अपने हाथ फेरने लगी। धीरे धीरे कनिका ने अरमान की शर्ट के सारे बटन खोल दिए और अरमान की शर्ट को उसके शरीर से अलग कर दिया। कनिका अरमान की मस्कुलर बॉडी पर अपनी उंगलियों को चला रही थी। अरमान ने कनिका की आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने का कनिका की आंखों में आज अरमान की मोहब्बत के लिए कितनी प्यास है। अगले ही पल अरमान ने कनिका के और करीब गया और उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए। वो कनिका को बड़े ही शिद्दत से किस करने लगा, जिस वजह से कनिका की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसकी उंगलियां अरमान के बालों में पहुंच गई। वही अरमान अपने ओठ कनिका के ओठों से होते हुए उसकी गर्दन तक ले आया और उसकी गर्दन को पागलों की तरह चूमने लगा। कनिका के ओठों को तब तक चूम रहा था जब तक कि कनिका की सांस फूलने नहीं लग जाती। उसने कनिका की नाइटी का ऊपरी जैकेट खोलकर उसे उतार दिया। वो जैकेट जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल अरमान ने कनिका की कमर पकड़ उसे उठा लिया और कनिका ने अपने दोनों पैर अरमान की कमर के इर्द गिर्द लपेट लिए। वो दोनों एक दूसरे के ओठों को डीपली किस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के ओठों को खा ही जाएंगे। कनिका अरमान का पूरा साथ दे रही थी, जिस वजह से अरमान को और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कनिका के ओठों को किस करते हुए अरमान उसे अपनी गोद में उठाकर उस रूम में बेहद खूबसूरती से सजाए हुए बेड पर धीरे से उसे लेटा देता है। अरमान ने कनिका के कपड़ों को उसके बदन से अलग कर दिया और इस वक्त अरमान कनिका के ऊपर आ जाता है। अरमान ने अपने बदन से भी सभी कपड़ों को अलग कर दिया था और अब वो कनिका के पूरे बदन को बेतहा चूमने लगा। कनिका के हाथ भी अरमान की नंगी पीठ पे इधर उधर चल रहे थे, जिस वजह से उसके नाखूनों के निशान अरमान की पीठ पर उसके नाखूनों के निशान बनते ही जा रहे थे। कुछ ही देर में वो दोनों फिर एक बार एक दूसरे में पूरी तरह खो गए और कनिका की सुकून भरी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। अगली सुबह जब अरमान की नींद खुलती है तो उसने मुस्कुराते हुए अपने राइट साइड बेड पर हाथ फेरा, जहाँ पर रात में कनिका सोई हुई थी। पर जब वो अपने हाथ वहाँ रखता है तो इस वक्त वहाँ पर कनिका नहीं थी। अरमान ने अपनी आंखें खोली तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। अरमान ने मुस्कुराते हुए वॉशरूम की तरफ अपनी नज़रें घुमाई। लाल रंग की साड़ी में कनिका अपने बालों को सुखा रही थी। ब्लाउज का गला पीछे से बहुत बड़ा था, जिसे उसकी गोरी पीठ झाँक रही थी। अरमान मुस्कुराते हुए बेड से उठकर कनिका के पास जाता है। कनिका इस वक्त अरमान की तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था और एक सुगंध पूरे रूम में फैली हुई थी। अरमान कनिका के पास गया और उसने कनिका को पीछे से हक कर लिया। अरमान ने अपनी टुड्डी को कनिका के कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त अरमान के दोनों हाथ कनिका के पेट पर बंधे हुए थे। अरमान धीरे से कनिका के करीब आया और उसके कान में बोला, थैंक यू सो मच वाइफी। कल की रात मेरे लिए बहुत अमेजिंग थी।
मैं कल रात जो भी हमारे बीच हुआ उसे कभी नहीं भूल सकता। मैं अरमान ने कनिका को और भी कसकर हक कर लिया। कनिका ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वैसे ही खड़ी थी। उसके बालों से आ रही खुशबू अरमान को मदहोश कर रही थी। अरमान ने कनिका की गर्दन पर आ रहे बालों को पीछे की तरफ कर दिया और गर्दन पर अपने ओठ रखते हुए बोला, आई लव यू सो मच वाइफी। ये कहते हुए अरमान ने कनिका को कंधे से पकड़कर उसे अपने तरफ घुमाया, पर जैसे ही अरमान ने कनिका का चेहरा देखा तो वो पूरी तरह हैरान हो गया। अरमान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अरमान सामने देखकर हकलाते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरमान के सामने इस वक्त शैलजा खड़ी थी। शैलजा को देखकर अरमान एक तरफ हैरान था तो दूसरी तरफ उसे बेहद गुस्सा भी आ रहा था, जबकि शैलजा अरमान को मुस्कुराते हुए देख रही थी। शैलजा मुस्कुराते हुए अरमान के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू टू कुवारसा। मुझे भी कल रात बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कल रात आप मेरे इतने करीब थे, इतने करीब। ये कहते ही शैलजा ने अरमान की गर्दन में अपने हाथ डाल दिए और उसके चेहरे को खींचकर अपने चेहरे के करीब ले आई। अरमान शैलजा की बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरमान ने शैलजा के हाथों को अपनी गर्दन से झटकते हुए हटाया। अरमान ने गुस्से से शैलजा को देखते हुए बोला, बकवास बंद करो, ये बताओ कि कनिका कहाँ है? अरमान की बात सुनकर शैलजा के चेहरे पर एक बड़ी जीत वाली मुस्कान आ गई। उसने अरमान को देखते हुए बोली, आपको रात भर तो कनिका की याद नहीं आई कुवारसा? सुबह सुबह उन्हें याद करके आप मेरे दिल पर क्यों छुरी चला रहे हैं? शैलजा की नौटंकी भरा अंदाज देखकर अरमान गुस्से से कांपने लगता है। उसने शैलजा की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। अरमान ने शैलजा की गर्दन को कसकर दबा दिया। बताओ मेरी कनिका कहाँ है और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? शैलजा अरमान की बात सुनकर हंसने लगती है। वो हंसते हुए अरमान से कहती है, अब तो आप अपने हाथों से मौत भी दे दोगे तो भी मैं खुशी खुशी मर जाऊंगी कुवारसा। और मैं तो कल रात से ही आपके कमरे में हूँ। आपके साथ वो यादगार पल बिताकर मैं नहीं बता सकती मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मुझे आपके साथ बिताए हुए वो पुराने दिन याद आ गए जब आपके करीब सिर्फ मैं और मैं ही थी। शैलजा की बात सुनकर अरमान ने अपने दांत बींच लिए। उसने शैलजा को हवा से नीचे फर्श पर पटक दिया। अरमान शैलजा के सामने आते हुए बोला, बताओ मेरी कनिका कहाँ है? शैलजा ने अपनी नजरें उठाकर अरमान की तरफ देखी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं हैरान हूँ कि कल रात आपको मेरी खुशबू कैसे महसूस नहीं हुई। सच में उस लड़की के चेहरे में जो बात है, शायद वो आपको अपनी खूबसूरती से ही अपना दीवाना बना बैठी है। तभी उसके चेहरे में मुझे देखकर आप मुझे पहचान नहीं पाए। वैसे मैं भी सुंदर नहीं दिखती हूँ, ऐसा भी क्या है उस लड़की के अंदर जो शैलजा अपनी बात पूरी कर पाती। उससे पहले ही अरमान उसके बालों को पकड़कर उसकी गर्दन को खींचकर अपने करीब लाता है। इस वक्त उसकी आंखें अरमान को ही देख रही थी और अरमान की आंखें शैलजा की आंखों को। अरमान के चेहरे पर इतना गुस्सा था कि वो अपनी आंखों से ही शायद उसको मार डालना चाहता था। वो शैलजा की तरफ देखते हुए अपने दांत पीसकर बोला, अब अगर तुमने मुझे साफ साफ नहीं बताया कि मेरी कनिका कहाँ है तो इसी वक्त तुम्हें ऐसी जगह पहुँचा दूँगा जहाँ से तुम मेरे करीब आना तो दूर की बात है, अपने आप को भी पहचान नहीं पाओगी। अरमान के चेहरे से अचानक ही एक डरावना रूप दिखाई देने लगता है। शैलजा के चेहरे की मुस्कान अब गायब हो गई थी। अरमान का डरावना चेहरा देखकर वो कुछ पल के लिए खामोश हो गई। जंगल में उस पेड़ के नीचे जहाँ रहते हैं भूत के मेले, उस जंगल में ज़मीन के नीचे बस वहीं दफन है लाशों के ढेरे। शैलजा ने अरमान को देखते हुए बोली। अरमान ने उसकी बात सुनी तो उसके हाथ रुक गए। तुमने कनिका को मार दिया? अरमान उसकी तरफ देखते हुए बोला। शैलजा अरमान के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से गायब हो गई। अरमान शैलजा की तरफ देखते हुए चिल्ला उठा, शैलजा! महल में चारों तरफ कनिका के गायब होने की बात फैल गई थी। अरमान इस वक्त बहुत गुस्से में था और गुस्से में ही वो महल से चला गया था। कामनी जी को जब ये बात पता चली तो उन्हें भी शैलजा पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
उन्होंने शैलजा को बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शैलजा भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। सुमित्रा जी ने जब ये बात सुनी तो वो कामिनी जी के पास आती हैं। दीदी, शैलजा ने आखिर ये क्या कर दी? वो जानती है कि उसके ऐसा करने से हम सभी पर कितना बुरा असर हो सकता है। आखिर वो ऐसे कैसे कर सकती है? आपने उसे समझाया नहीं था क्या? कामिनी जी गुस्से में बोली, पागल है वो लड़की, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है उसके अंदर। हमने कहा था उसे ऐसी कोई हरकत ना करे जिसकी वजह से अरमान पर कोई भी खतरा आए, और उसने वही किया जिसके लिए हमने उसे मना किया था। हमें समझ नहीं आ रहा है इसका परिणाम क्या होगा। सुमित्रा जी बेहद धीमी आवाज़ में बोली, दीदी, हमें पता चला कि कल रात को वो अरमान के साथ थी। आप जानती हैं ना, अरमान की शक्तियाँ पहले ही बहुत कमज़ोर है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो दीदी, हमें बहुत डर लग रहा है। माँ साहब और हुकुम भी बहुत परेशान हैं। कामिनी जी ने मुंह से सांस को बाहर छोड़ते हुए बोली, डर तो हमें भी लग रहा है सुमित्रा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अरमान से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। ना जाने वो कहाँ चले गए हैं, और शैलजा का भी कुछ पता नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो कामिनी जी के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी, कुछ भी करिए लेकिन अरमान को बचा लीजिए। भले ही वो हमारा सगा बेटा नहीं है, लेकिन हमने उसे अपने बेटे से बढ़कर ही माना है। कामिनी जी सुमित्रा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सुमित्रा, आपका वो सगा बेटा नहीं है, पर हम जानते हैं कि आपका उनके प्रति कितना प्यार है। लेकिन हम तो उनकी सगी माँ है ना। हमें भी अपने बेटे की उतनी ही फिक्र है जितनी आपको है, और हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। सुमित्रा जी अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, हमें आप पर पूरा भरोसा है। कामिनी जी की बात सुनकर सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों आपस में बात कर रही थी कि तभी महल की एक सर्वेंट उसके पास आती है। उसके हाथ में एक बक्सा था जो बहुत छोटा और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उस सर्वेंट ने अपना सिर झुकाकर कामिनी जी से बोली, बड़ी रानी सा, यह बक्सा हमें शैलजा जी के कमरे से मिला है। इस पर आपका नाम लिखा था। उस सर्वेंट की बात सुनकर कामिनी जी और सुमित्रा जी ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखी, और कामिनी जी ने अपने हाथ से इशारा किया तो उस सर्वेंट ने उस बक्से को खोल कर देखा तो उसके अंदर से एक काला धुआं बाहर निकलता है, और वो काला धुआं कुछ ऊपर उठकर हवा में ठहर जाता है और शैलजा के चेहरे में बदल जाता है। कामिनी ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोली, शैलजा, आप इस वक्त कहाँ हैं? वापस महल में आ जाए, हमें बात करनी है आपसे। आखिर आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपको अंदाज़ा भी है जो आपने किया है उसका कितना बड़ा परिणाम होगा? शैलजा की सर ने हवा में लहराते हुए बोली, हम जानते हैं रानी साहबा, आप हमसे गुस्सा हैं, लेकिन हमने जो भी किया अरमान को पाने के लिए किया, और हमें इसका कोई अफसोस नहीं है। हम जानते हैं कि अरमान पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम अपनी मोहब्बत को किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। हमने उनके 105 इंसानी बीवियों को पहले भी मारा है, और हमारे लिए उनकी 106 बीवी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। हम हमेशा से चाहते थे कि अरमान की पत्नी सिर्फ हम बने, लेकिन आप में से किसी ने भी हमारी भावनाओं को नहीं समझा, और अब हमें भी किसी के भावनाओं से फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, लेकिन हम अरमान के हमेशा करीब रहेंगे, हमेशा, और वो सिर्फ हमारे ही हैं। ये कहते हुए शैलजा का चेहरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज़ पूरे रूम में गूंज रही थी। शैलजा की बात सुनकर कामिनी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो शैलजा को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, शैलजा। कामिनी जी ने इतना कहा तभी अचानक शैलजा का चेहरा चुटकी भर में ही हवा में गायब हो गया। सुमित्रा जी का चेहरा भी डर से लाल हो गया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है? क्या अरमान कनिका का पता लगा पाएगा? ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।